राधा वल्लभ श्री हरिवंश। राधे 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 कृष्ण भक्तों, राधे राधे। आज मैं अपनी जो 2 साल की हमारी भक्ति, 3 साल के हमारे अंदर जो भक्ति आई है, वो मैं आप लोगों के आगे शेयर कर रही हूँ। भक्तों, प्रभु ने हमें अपनाया है, हमने नहीं अपनाया उन्हें, प्रभु ने हमें अपनाया है। हम तो उनकी पूजा भी नहीं करते थे, सेवा भी नहीं करते थे, कुछ भी नहीं करते थे। मेरे घर में तो जो छोटे वाले कान्हा है ना, ये 16 साल से 17 साल से मेरे घर में थे, लेकिन कभी भी मैंने इनकी ना स्नान कराया, ना ही कभी पूजा पाठ की। हमेशा ऐसे पड़े रहते थे। मेरे छोटे वाला बीच वाला लड़का है जो वही पूजा पाठ सब चीज़ करता था, कभी कभी नहलाता था, नहीं तो ऐसे पड़े रहते थे। ऐसे ही पड़े रहें, उनको कोई करता नहीं था। बस थोड़ा सा दिया बत्ती हो जाए, बस ख़त्म। उसके बाद प्रभु ने हमें अपना कर धन्य कर दिया। भक्तों, हमें अपना के धन्य कर दिया। हमने नहीं इन्हें चुना है, इन्होंने हमें चुना है। जब सपने में आके मुझे गले लगाएं, अपना रूप दिखाएं, तभी से मेरे अंदर उनकी प्रति ममता, भक्ति सब जागृत होने लगा। मैं इनकी सेवा ऐसे ही नहीं करती थी। मैं मोबाइल भी नहीं चलाती थी। मेरा छोटा वाला बच्चा जो है वही मुझे मोबाइल सिखाया, मम्मी तुम भी मोबाइल चलाओ, सीखो। तो उसने सिखा दिया। मैं वीडियो देखने लगी, लड्डू गोपाल की वीडियो जो आता था, उनको श्रृंगार दर्शन, पूजा पाठ, हर चीज़ देखते देखते हमें भी मन होने लगा कि मैं भी सेवा करूंगी। मेरे पास भी तो है कान्हा, मैं भी सेवा करूंगी। लेकिन भक्तों, जब उनके प्रति ममता हमारे अंदर जगी ना, तो मैंने अपने हाथ से ही सुई धागा से बिस्तर बनाया। उनकी सुई धागा से उनका कपड़ा बनाया, हाथ से। कपड़े मैंने रखे थे, कपड़े, उस कपड़े से मैंने उनके लिए कपड़ा, एक से एक कपड़ा बनाने लगी। ऐसे ही, ज़्यादा नहीं, एक घेरे वाला थोड़ा सा। उसके बाद धीरे धीरे फिर मैंने मशीन से उनकी कपड़ा बनाने लगी। उसके बाद मैंने उनकी सेवा भक्ति शुरू कर दी। धीरे धीरे 8 महीना, साल भर हो गया करते करते उनकी सेवा भक्ति। घर में हमेशा पर जैसे कि लड़ाई झगड़ा, जैसे सेवा में जैसे कहते हैं ना कि जब भक्ति तुम शुरू करोगे तो तुम्हारे ऊपर वो जहाँ भी हो जाएगा। उसी तरीके से जो गुरु महाराज बताते थे वही मैं महसूस करके बता रही हूँ। उन्हीं की कहना कि जब आप सेवा करेंगे तो सब लोग बताते हैं कि आप सेवा करेंगे तो ऐसे से होगा। सही सत्य है कि ऐसे ही होता है। सेवा करने में जैसे कोई नकारात्मक कोई इंसान को करने नहीं देता सेवा भक्ति। तो लेकिन मैंने नहीं छोड़ा। मैंने क्या छोड़ा, मैंने उन्हें पकड़ा ही नहीं। पकड़ा उन्होंने है मुझे, कन्हैया ने। मैंने नहीं पकड़ा। मैं तो पहले ही छोड़ देती, लेकिन इन्होंने मुझे पकड़ के खींचा, इसलिए मैं नहीं छोड़ पाई। चाह के भी नहीं छोड़ पाई, कभी नहीं छोड़ पाई। फिर उसके बाद जन्माष्टमी आने वाली थी। हाँ, 10-15 दिन जन्माष्टमी 10-15 दिन रह गया था जन्माष्टमी का। और उसके बाद मैंने उनके लिए कपड़ा वपड़ा सिला उला कर सब चीज़ करके रखा। मैंने उनके लिए झूला नहीं था मेरे पास। मैंने उनके लिए झूला के लिए अपने बच्चन से कहा, तो उन्होंने झूला बर्थडे करे। और उसके बाद जब दिन में मैंने उनकी पूजा पाठ करके, सेवा करके उनको सुला दिया। सुलाने के बाद जगा दिया। जगाने के बाद उन्हें बैठा दिया। तो मैंने जब स्नान करके मैं गई उनके दिन दिया बत्ती करने, तो मेरे कन्हैया ये जो हैं गायब हो गए, पता नहीं कहाँ चले गए। पूरी घर में मैंने खोज डाला, कहीं नहीं मिले। मैं छच्छो काल रोने लगी। मैं पूरी तरीके से एकदम से परेशान हो गई थी, मेरे कान्हा कहाँ चले गए। मैं यही सोचती थी मैं उनके बिना कैसे रहूँगी, नहीं रह पाऊँगी। जिससे लगा कि शरीर से प्राण निकल जाए ना, उस तरीके से मेरे साथ हुआ वक्त। लेकिन शायद कन्हैया ने मेरा परीक्षा उस समय लिया था। तो बहुत खोजने के बाद मेरे बक्से के नीचे से निकले, मुँह से उठा ले गया था उनके अंदर।
उनके कपड़े बाल और सब मैंने उनके बाल और हाथ से ही बना, हर चीज़ मैंने, जो चीज़ है, यहाँ तक उनकी बांसुरी भी मैंने हाथ से ही बना के सेवा, साल भर तक तो ऐसे ही मैंने उनकी सेवा की। अभी भी हाँ बनाती हूँ, लेकिन खरीदती नहीं थी, पहले हाथ से ही हर चीज़ करती थी, मैं बनाती नहीं थी, अरे खरीदती नहीं थी, बनाती थी हाथ से। लेकिन तब से भगवान ने, कन्हैया ने मुझे ऐसा पकड़ा भक्तों, ऐसा पकड़ा कि मुझे अपने रंग में रंग लिए। अब तो ये लगता है कि जब तक जीऊँ इनकी सेवा करूँ। फिर इन्होंने मैंने इनको अब लिया, ये आए मेरे पास, ये भी एक से एक लीला करने लगे। जैसे ऐसे लगते हैं भक्तों कि जैसे कुछ कहना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, इनसे हंसो, इनके साथ बैठ के हंसो, इनसे बात करो तो इनकी मुंह इस तरीके से बन जाएगा कि जैसे मुंह दबा के हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं। ये तो वही इंसान समझ सकता है भक्तों जो इनकी सेवा करता हो, जो नहीं करता वो नहीं समझ पाएगा मेरी बात को। मेरे घर वाले भी नहीं समझते, हंसी उड़ाते हैं। तो आप लोग सेवा करती हैं, इसलिए आप समझ सकती हैं कि कृष्ण की भक्ति से क्या होता है इंसान के अंदर। कन्हैया ने मुझे इतना रंग लिया अपने आप, अपने अंदर इतना मुझे कर दिया अपने, कि राधा रानी से मुझे पहले लगाव राधा रानी से नहीं था। मैं यही सोचती थी कि राधा रानी से कैसे लगाव होगा, नहीं होगा मेरे अंदर राधा रानी का लगाव। लेकिन कन्हैया ने मुझे राधा रानी का नाम पकड़ा दिया, गुरुदेव ने मुझे राधा रानी का नाम पकड़ा दिया। राधा रानी का मैंने नाम जपना शुरू कर दिया। 1.25 महीने में ही तो मैंने, लेकिन मैं 24 घंटे जपती थी भक्तों। मेरे चित्त, मेरे दिल दिमाग में तो कन्हैया ही बसे हैं। जब भी छोड़ने की महसूस करती थी, अपने आप नाम मेरे अंदर चलने लगता था। 1.25 महीना में तो मेरे नींद की गोली भी छूट गई। 1.25 महीना ही नहीं बीता, नींद की गोली छूट गई। नींद की गोली खाती थी 2-2 ठे, कभी कभी 2-2 ठे खा लेती थी, कभी कभी एक, वो भी नींद नहीं लगती थी। रात भर मैं पूरी तरीके से परेशान रहती थी। उसके बाद जब सुबह उठती तो चक्कर आने लगता था, मैं सो नहीं पाती थी सही से, तो मुझे चिड़चिड़ी, घर में बहुत परेशानी, मैं चिल्लाने लगती थी सबके ऊपर। जब मैंने नाम जप करना शुरू कर दिया भक्तों, तो मेरे अंदर से सब करवाहट हट गया। गुरु जी की कृपा से, गुरु जी की बलैया तो मैं तो बार बार लेती हूँ, राधा रानी की बलैया तो मैं बार बार लेती हूँ। मैं क्या कहूँ इनके बारे में, इतना भी कहूँ उतना ही कम है। इसलिए मैं कहती हूँ भक्तों कि सेवा करिए, दिल से सेवा करिए, उनकी नाम लीजिए, राधा रानी का जो चाहेंगी आप वो मिल जाएगा। अगर कोई धन से ही इंसान राधा रानी का नाम लेना, तो वो भी राधा रानी दे देंगी, वो अपने आप को दे देंगी। तो धन दौलत क्या है, पैसा कौड़ी क्या है। जो सच्चा भक्त होगा भक्त, वो धन दौलत नहीं चाहेगा, नहीं चाहेगा, सही नहीं चाहेगा। यही सोचेगा कि मुझे धन दौलत नहीं, मुझे राधा रानी कन्हैया चाहिए। जब तक जीऊँ तब तक इनकी सेवा भक्ति करती रहूँ। इन्होंने मुझे इस तरीके से पकड़ के खींचा भक्तों, मैं कल्पना भी नहीं कर सकती, मैं एहसास भी नहीं कर सकती। मैं तो एक सपने में, जैसे सपना नहीं आता इंसान सपने में देखता है, ऐसे नहीं से मैं तो हकीकत में सपना देख रही हूँ, हकीकत में सपना देख रही हूँ। ऐसे मैं पहले क्या थी अब क्या हो गई। 2 साल में, 2.5 साल, 3 साल में मेरे कान्हा ने मुझे इतना बदलाव कर दिया मेरे अंदर कि मैं क्या बताऊँ। इसीलिए कहती, गुरु जी कहते हैं कि भगवान मिलना कठिन नहीं है, इस दुनिया का भोग छोड़ना कठिन है, सत्य है। जो गुरु कहते हैं ना, भगवत प्राप्ति कठिन नहीं है, कठिन है इस दुनिया को छोड़ना, सत्य है। इस दुनिया को छोड़ना ही कठिन है भक्तों। जिसने दुनिया को छोड़ा है, इस लोक का जो धन दौलत पैसा कौड़ी जो भी चीज़ हो इंसान छोड़ा है, जो छोड़ के साधु संत बने हैं, उनकी करे नाम लिए हैं, तब वो जब के कर देख रहे हैं, उसीलिए बता रहे हैं साधु संत। तो हम भी कर सकते हैं भक्तों, हम भी कर सकते हैं। प्रभु गुरुदेव यही तो कहते हैं ना, गृहस्थ में रहते हुए तुम अपना हर कार्य करते हुए तुम नाम जप करो, अपनी सेवा करो,
देखो उसी से तुम्हारे घर में सब परिवर्तन होने लगेगा, हर तीर्थ तुम्हारे घर में आ जाएंगे। ये तो सत्य है भक्तों। आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। अगर आप नहीं छोड़ पा रही हैं तो मत छोड़िए, न छोड़िए, मत छोड़िए। नहीं छोड़ पा रही हैं तो मत छोड़िए, लेकिन नाम को पकड़ लीजिए। नाम जब आप पकड़ेंगी कस के ना, दिन रात नाम जप करेंगी, अपने जीभ चलाएंगी राधा राधा राधा, जब भी भूल जाए फिर याद आए फिर राधा 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 राधा, देखिए आपके अंदर खुद अपने आप छूट जाएगा। आपको छुड़ाने की ज़रूरत नहीं है, राधा रानी आपके अंदर ही छुड़ा देंगी। जो परिवर्तन होगा उन नाम से होगा भक्तों। हम चाह के भी नहीं छोड़ पाते, कोई भी चीज़ हम चाह के भी नहीं छोड़ पाते, लेकिन नाम ही हमें छुड़ाता है। इसलिए कह रही हूँ भक्तों, नाम पकड़िए, नाम से सब कुछ हो जाएगा। राधा राधा राधा।